गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शाम के बज गए हैं 6:30 और अब होने वाला है पूजा का टाइम। तो पूजा करने जा रही थी, उससे पहले सोचा कि थोड़ा सा आपसे गुफ्तगू कर लूँ मैं इसलिए थोड़ा सा ब्लॉग बना लूँ और फिर उसके बाद में जो है पूजा करेंगे हम, क्योंकि पूजा भी एक हमारा मतलब जो हम रूटीन के जो काम करते हैं, खाना खाना है, नहाना है, कपड़े धोना है, जो भी काम है, उसी तरह से भगवान का नाम लेना भी एक सबसे बड़ा अपना धर्म है, जो कि हमें पूरी शिद्दत के साथ निभाना चाहिए, क्योंकि इनके बिना बिना हम कुछ भी नहीं है। यही सृष्टि के रचनाहार हैं, संहार करने वाले हैं हमारे दुष्टों का पापों का। तो इसलिए इनको भी सुबह शाम जो है भगवान को भी उतना ही टाइम देना चाहिए जितना कि हम अपने आप को सजने संवरने में टाइम देते हैं, बातों में टाइम देते हैं, अपनी जो भी है रूटीन के वर्क में टाइम देते हैं। उसी तरह से भगवान को भी अपना टाइम देना चाहिए। उनको भी ये आस लगी रहती है कि मेरा भक्त आएगा मेरे पास, तो क्योंकि भक्त बिना भगवान भी नहीं होते हैं तो इसलिए हमें भगवान की सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। आगे से आगे काम बनाते हैं ये, पता है आपको, क्योंकि जो पूजा करते हैं, जो भगवान में आस्था रखते हैं, उनको ये चीज़ कहने की बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि भगवान हमारे आगे से आगे जो है काम बनाते हैं, हमें हर संकटों से हमारा उद्धार करते हैं, हमारे संकटों का निवारण करते हैं, हमें एक सही दिशा दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। इसमें कोई भी शक नहीं, कोई भी दो राय नहीं है कि भगवान, हाँ ये देखो, हम जो बोलते हैं ना किया है तो वो तो भरना ही पड़ेगा। हमने जो हमारे कर्म किए हैं उनका भुगतान तो हमें चुकाना ही पड़ेगा। बट लेकिन ये है कि अगर हम आ, भगवान का भी अगर नाम लेते रहें सच्चे मन से, तो भगवान भी हमें आगे से आगे रास्ता उन कर्मों से, उन किए हुए पापों से उभारने की कोशिश करता है और रास्ता दिखाता है। तो कहने का, ब्लॉग बनाने का तो मतलब मेरी आज कैसेट अटक रही है, बार बार कैसेट दब जाती है मेरी। बोलती हूँ तो पता नहीं मेरी आवाज़ में थायराइड की दवाई और ख़त्म हो गई, वो भी लाने वाली है। एक टैबलेट ले रह गई, अब कल लेके आऊँगी। आज थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं लगती है, इसलिए बार बार जो है आवाज़ भी दब रही है मेरी, और जो जीभ से भी है ना, सिर्फ फुली फुली सी, मोटी मोटी सी लग रही है। बोल के आ रही हूँ, निकल के आ रहा है आगे। ब्लॉग तो मैंने बनाया था, बना रही हूँ इस वजह से कि वो कहे ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवर जाते हैं सिल पर पड़े निशान। तो मतलब हमें हर चीज़ का अभ्यास करते रहना चाहिए करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो हमें मंजिल मिलेगी ही। अगर हम अपने रास्ते पर डटे हुए हैं तो भगवान कभी ना कभी तो सुनेगा, क्योंकि 12 साल में तो रूढ़ी की भी चेंज होती है। तो हम तो इंसान हैं, क्या हमारी नहीं सुनेगा भगवान? 100%, 101% सुनेगा। तो इसलिए हौसला अपना कभी भी मत खोइए। जो भी चीज़ अगर हमने ठानी है तो उस पर सिर्फ डटे रहिए, अभ्यास करते रहिए, अपने कर्म करते रहिए, अपने कार्य करते रहिए, अपने प्रयास करते रहिए, भगवान से अरदास लगाते रहिए, तो एक ना एक दिन ज़रूर सुनेगा। बोलते हैं ना कि 24 घंटे में 1 मिनट या 1 सेकंड ऐसा होता है कि हमारी ज़ुबान पर सरस्वती निवास करती है। हम जो भी बोलते हैं तो वो पूरा हो जाता है। सुना है? कभी हमने किसी को बद्दुआ दी है या किसी को दुआ दी है, तो वो झट से हमारी पूरी हो जाती है। कई बार किया है ये नोटिस? तो ऐसा ही है, हमें सिर्फ ये कहना चाहिए कि हमारी जो भी ये इच्छा है वो पूरी होगी, 100% होगी। ये हमारा काम है, जो बनेगा 100% बनेगा। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। तो कोई भी नहीं है कि आपको हरा सके, क्योंकि खुद पर हौसला होना चाहिए, खुद का हौसला होना चाहिए, खुद पर विश्वास होना चाहिए।
और एक अपने परमात्मा पर विश्वास होना चाहिए, अपने इष्ट पर विश्वास होना चाहिए। बस उनका नाम लो। बाधाएं हैं छोटी मोटी, ये तो आती जाती रहती हैं, और यही नहीं आएंगी तो फिर जीने का मज़ा ही नहीं है। क्योंकि एक ही दिशा में अगर हम चलेंगे तो चलने का मज़ा नहीं आता है। दिशा में मतलब पत्थर आ रहे हैं, रोड़े आ रहे हैं, तो होता है ना कि हम एक ही काम को करते रहते हैं तो फिर ऊब जाते हैं हम, होता है ना। उसी तरह अगर हमारे उस काम को करने में हमारी रुकावटें नहीं आएंगी, हम उस रुकावटों का निवारण नहीं करेंगे, उन रुकावटों को हटाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो हम अपनी मंजिल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। आपको पता है, ये एक सत्य है कि हम अगर अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं तो हमें लाखों रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। तो करते रहिए प्रयास रुकावटों का सामना करते रहिए, अपनी मंजिल पर आप ज़रूर पहुंचोगे। ठीक है, अभ्यास करते रहिए। होता है, मुझसे भी होता है, पता है, मुझे भी कई बार लगता है कि ना बस ऐसा ही है कुछ नहीं है लेना देना, बट लेकिन अपने आप को उस चीज़ से उभारना चाहिए, उस चीज़ को लेके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी है, चलने का नाम ही गाड़ी है। तो अपने आप को लगाए रखिए। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, खाली दिमाग अपना कभी मत छोड़िए। और भी काम नहीं है तो परमात्मा के आगे बैठ जाइए, उनके भजन कीजिए, उनके गुणगान कीजिए, उनका कोई पाठ कीजिए, जिससे आपकी बुद्धि जो है ठीक हो जाए और इधर उधर भटकने से की बजाय सही रास्ते पे चले। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपनी मंजिल पर अगर पहुंचना है तो अभ्यास करते रहिए और डटे रहिए अपनी मंजिल पर चलने के लिए, रुकावटों का सामना करते रहिए, मंजिल पार मिलेगी, सॉरी और परमात्मा का नाम लेते रहिए। थैंक यू सो मच। आज ब्लॉग इतना ही था बनाने का मूड। अभी मैं पूजा करूँगी और मेरा भोला है जो मेरी बात सुनता है, मानता है, मुझे गलत डिसीज़न लेने से बचाता है, मुझे पहले ही सचेत कर देता है, मुझे पहले ही दिखा देता है। क्या बोलूँ मैं, क्या मतलब शब्द नहीं है इस चीज़ को जाहिर करने के लिए, इस बात को बताने के लिए कि भोला क्या है। शब्दों में बयां करके मैं उनको छोटा नहीं कर सकती, अपने उसको विचारों को मतलब भगवान के उनको ये फील करने वाली बात है कि जो भोले के भगत हैं, जो परमात्मा के भगत हैं, वो उनको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ये चीज़ें फील करते हैं। ओके बाय, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। भगवान आपकी इच्छाएं पूरी करे, सफल बनाए, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।